मंगलवार दोपहर कुंदर की विधानसभा का बिगुल बज चुका है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला यूं तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रत्याशी हैं हाजी वारिस साहब, वो भी जीत की ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कमतर ना आंका जाए। कुंदर की विधानसभा के जो युवा हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। मेरे साथ हाजी वारिस साहब हैं। हाजी वारिस साहब, यूँ तो आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। वक्त बदलता है तो वक्त के साथ विचारधाराएं भी बदलती हैं। बीएसपी से आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं। खैर, किस तरह का सिनेरियो देखते हैं आप? अब बदलता दौर किस तरह का है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो जो है दौर हमेशा बदलते चले आए हैं और बदलते चले जाएंगे। हमेशा किसी की नहीं रही है। जो आज के इक़्तिदार में बैठे हैं, अब से 25 साल पहले ये बहुत पीछे थे। इनकी क्या सीट हुआ करती थी, आज ये जीरो थे, फुल ज़ीरो थे। यकीनन। उसके बाद में जो है सपा आई तो फुल फ्लैश आई, फिर बीएसपी फुल फ्लैश आ गई। तो ये तो दौर आता है चला जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी फुल अब भारतीय मेजॉरिटी जनता पार्टी है इस वक्त, जी। समझिए पूरे इक़्तिदार में है। मगर ये भी हमेशा नहीं रहेगी। बिल्कुल। हमेशा ज़ात तो अल्लाह की रहेगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ही, वो चाहे तो ज़र्रे को पहाड़ कर दे और चाहे तो पहाड़ को ज़र्रा कर दे। वो चाहे तो अदना को आला कर दे, वो चाहे तो आला को अदना कर दे। समझ गए? सब उसके ही कब्ज़े कुदरत में है। आज के वक्त में जो इक़्तिदार में बैठे हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगों को यानी गुमराह करके वो इक़्तिदार में बैठे हैं। और हमारे ही भाई हम लोगों में से ही पैदा होते हैं। असल में क्या है, मुसलमान ने अभी तक निचले लेवल पर देखा, ऊपर के लेवल पर नहीं देखा। मगर आज का ये नौजवान जो है, जो पढ़ा लिखा है, ये ऊपर देख रहा। क्यों? कि जितनी मान लीजिए दलित समाज के हमारे जाटा भाई थे, यादव समाज के हमारे भाई थे, उन्होंने एमपी एमएलए हमें बनाया, यहाँ मंत्री हमें बनाया। वो जानते थे कि एमपी एमएलए इन्हें बनाओ और रस्सी वहां भैया जी के हाथ में रहेगी। समझ गए? मगर आज का नौजवान ये जाग चुका कि अरे बेवकूफी मत करो, ऊपर वाला लेवल देखो। हम तुम भी अपना एक लीडर बनाओ। बिना लीडर के, बिना जनरल के फौज नहीं चलती। आज हम बिना लीडर के हम बागी हो गए। ऐसे ही एक पिक्चर में आपने देखा होगा, पिक्चर में भी एक हीरो का होना बहुत जरूरी होता है। बिना हीरो के पिक्चर फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि जब गद्दार आग लगाता है, जुल्म सितम ढाता है, तो हीरो ही आता है बचाने के लिए। आज इस कौम को कोई हीरो नहीं है, इसलिए ये कौम हीरो बनाना चाहती है। कल को कोई जुल्म सितम के पहाड़ टूटे तो हमारा हीरो हमें बचाने के लिए आ जाए। तो हीरो तब बनेगा जब पतंग वाला बटन दबेगा, क्योंकि वोट की ताकत से हीरो बनता है। तो आज ये कौम जाग चुकी है, और आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह बहुत वक्त वो करीब है कि इसी विधानसभा 29 कुंदर की से एमआईएम पार्टी का हाफिज मोहम्मद वारिस विधायक होगा इंशाअल्लाह। और 27 में तो आप देख लेना एक तरह की आंधी चल रही होगी इंशाअल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में। आप मेरी बात ये देख लेना मेरे भाईजान। अच्छा, आंधी चलेगी तो फिर पतंग कैसे उड़ेगी? आंधी देखिए, पतंग की आंधी होगी, समझ गए? वो हवा की आंधी नहीं होगी, वो पतंग की आंधी होगी। हर बच्चा नौजवान सब पतंग ही उड़ा रहा है। अच्छा, कुंदरकी में क्या रुख देखते हैं हवा का? किधर उड़ रही है पतंग? कुंदरकी में तो पूरी विधानसभा के यही हालात बन चुके हैं कि सब जो है, जो ठेकेदार लोग हैं, जो डीलर हैं, जो प्रधान हैं,
जिन्होंने हराम की रोटियां खाई हैं और तोड़ी हैं, इस कौम को गुमराह किया है, वो गुमराह कर रहे हैं, समझ गए, वो गुमराह कर रहे हैं, वो कैंडिडेटों को भी गुमराह कर रहे हैं और वो पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक अपना जो है वोट जो है सही जगह इस्तेमाल करेगी, पतंग का वोट दबाएगी। आप मेरी बात अच्छा, मुरादाबाद और कुंदरकी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी को टोपी ओढ़नी पड़ गई। और सऊदी अरब का बताया जाता है कि वो रुमाल भी ओढ़ रहा है, क्या वजह मानते हैं? एक बात। दूसरा ये कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने फ़लस्तीन का हवाला दिया कि कुंदरकी के जो वोटर हैं उन्हें फ़लस्तीन की तर्ज पर मेहनत करनी पड़ेगी, बिन खाए बिना सोए AIM को जीत दर्ज करानी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, आप जो टोपी रुमाल की बात कर रहे हैं, कहाँ की तो टोपी रुमाल, और इनके जो है दस्तारे भी बांध दोगे ना, तब भी ये कौम वोट नहीं देगी। आप यानी दस्तार पूरी भी बांध दोगे तब भी ये कौम वोट नहीं। टोपी रुमाल की तो बात अलग रही, अब टोपी रुमाल से वोट नहीं मिलेगा, अब अदल इंसाफ से वोट मिलेगा। अदल इंसाफ करना पड़ेगा तब ये कौम वोट देगी, क्योंकि अब ये कौम पढ़ी लिखी हो गई, पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, बुनियादी मुद्दे क्या हैं कुंदरकी विधानसभा के, और जितने प्रत्याशी पहले रहे किस तरीके का कार्यकाल देखते हैं उनका? देखिए, उनके कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए ये क्षेत्र बागी हो गया। हाजी रिजवान से इतना बागी हो गया, इतना बागी हो गया कि हाजी रिजवान पब्लिक की तरफ चलने तो पब्लिक हट जाती है। क्यों? इसलिए बागी हो गया कि उन्होंने अपनी ताकत के नशे में इस जनता को नहीं देखा, बहुत नुकसान पहुंचा दिए, बेतहाशा नुकसान पहुंचा दिए। इसलिए जो है उधर की आवाम इसलिए बेपनाह नाराज है उनसे। और हमें अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी अपने फजल व करम से, हमें विधायक बनाया परवरदिगार ने। क्योंकि देखिए, कोई खुदा छोड़ी बात नहीं करेंगे, बिना उसके हुक्म के हम नहीं बन सकते। बेशक सही बात। अल्लाह ने हमें बनाया तो हम ईमानदारी से, जो हमारे लीडर, क्योंकि हमारी रस्सी हमारे लीडर के हाथ में होगी, हाफिज वारिस की रस्सी जो होगी वो वैसी के हाथ में होगी, समझ। तो जब मेरा लीडर अदल इंसाफ की बात कर रहा था तो उसका गुलाम भी अदल इंसाफ की बात करे। वही किसी शायर ने कहा है कि बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, पर ये मत भूल तेरी डोर किसके हाथ में। अब इसी के ऊपर मैं एक शेर कहूँ, हमारे इन नेताओं ने, एक शायर साहब ने शेर कहा, उलझ कर रह गए तफरीक के सवाल में हम, और बदल के कहूँ, उलझ कर रह गए हम अपनी बिरादरी बात के जाल में हम, और करीब करूं, उलझ कर रह गए हम इन नेताओं के दलालों के जाल में हम, और जहां खड़े थे वहीं हैं 75 साल में हम। 75 साल पीछे कर दिया इन दलालों ने, नेताओं ने, मगर अब ये कौम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह अब मजलिस का ही परचम बुलंद होगा। अच्छा, यहाँ मुकाबला किसका है, आपका और किसका? देखिए, इस वक्त मान लीजिए बीजेपी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला है, समझ गए। अब मुकाबले में इंशाअल्लाह जो दिन आ रहा, हमारा रंग चढ़ रहा है, समझ गए, और उनका रंग उतरता, क्योंकि यहाँ वोट भी देखिए 2 गुना वोट है मुस्लिमों का, 2 इसमें देखिए कोई दोहराई की बात नहीं है। और जितना भी यानी कमजोर तबका है वो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना चाहता है। तो इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला क्या, हम जीत। अच्छा, डेट जो एक्सटेंड हुई है इससे कुछ आपको बेनिफिट? हाँ, बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि पब्लिक के दरमियान जाने का हमें मौका मिल जाएगा। क्योंकि वो दलाल जो है नहीं, वो जहाँ वजह दुकानें लगा रहे हैं, स्टेज लगा रहे हैं, हमें पब्लिक के दरमियान जाने का मौका मिल जाएगा, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से वोट मांगने मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर हाजी वारिस साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुंदरकी से प्रत्याशी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव आयोग ने डेट एक्सटेंड की है, इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रचार प्रसार के लिए मिल जाएगा। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाजी वारिस साहब का भी यही कहना है कि जो ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो युवा हैं वो एक उम्मीद की किरण की तरह मुस्लिम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक सुबह का आगाज़ है। फिलहाल आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि कुंदरकी की जो मेजॉरिटी है, जो पब्लिक है, वो किसे विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचाकर उसका ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, UP 21 न्यूज़ अड्डा, मुरादाबाद।